मैं पराजित हूं, आप विजेता हैं। महाराज शुद्धोधन की, 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 महाराज शुद्धोधन की। देखा मंगला दीदी, तुम कहती थी यशोधरा के चरण पड़े और युद्ध आ गया। आज मैं कहती हूं यशोधरा के चरण पड़े और कपिलवस्तु ने विजय पाई। ये सूर्यहार हमारी पुरखों की निशानी है। युद्ध में कौशल दिखाने वाले को ये उपहार में दिया जाता है। हमारे विजय के शिल्पी तुम हो सकता है। तुम्हारे रणनीति के कारण हम कौशल सेना का सामना करने में सक्षम रहे। ना तुम हाथियों की सेना लेकर आते, ना ही हम विजय प्राप्त कर पाते। सिद्धार्थ ने आज शाक्य कुल को गौरव दिलवाया है। सिद्धार्थ की जय, युवराज सिद्धार्थ की जय, युवराज सिद्धार्थ की जय। मेरा ये कार्य राजा दंडपानी के बिना अधूरा होता महाराज। न राजा दंडपानी यशोधरा जैसी पुत्री को जन्म देते, न उसे उपहार में कुंज नामक हाथी देते, न यशोधरा मेरी कुंज से मित्रता करवाती, ना ही मैं हाथियों की भाषा समझ पाता, ना हाथियों का दल बनता और ना मैं युद्ध रोक पाता। राजकुमारी यशोधरा की जय, राजकुमारी यशोधरा की जय, महाराज दंडपानी की जय, महाराज दंडपानी की जय, महाराज दंडपानी की जय, महाराज दंडपानी की जय। बर्फ पिघलने के कारण रोहिणी नदी का जलस्तर बढ़ा होगा। तुम देवता जाकर रोहिणी नदी के सेतु को तोड़, ताकि हमारा सैन्य यहाँ आने न पाए। जाओ। पिताजी आप? सत्ता पाने के लिए कभी कभी कूटनीति की सहायता भी लेनी पड़ती है। तो क्या सत्ता माँ के मायके, मेरे ससुराल और पुत्री के सुख से भी अधिक प्रिय है पिताजी? अपनों के लहू से सनी सत्ता के सिंहासन पर बैठकर क्या आप चैन की सांस ले सकोगे? इसे स्वार्थ की चरम सीमा कहे या फिर मनुष्य की नीचता? हमारे इस यश का एक अधिकारी और भी है महाराज। कौन? कुमार देवदत्त। कुमार देवदत्त की बोलो, कुमार देवदत्त की बोलो, कुमार देवदत्त की। सत्य कहा। देवदत्त, यदि तुम्हारा तीर निशाने पे नहीं लगता तो शाक्यों के सम्मान के साथ साथ हम युद्ध भी हार जाते। क्षमा महाराज, यदि एक और सूर्यहार होता
तो कदाचित मैं उसे स्वीकार कर लेता, पर इसे नहीं ले सकता। मेरा सुना गला मुझे हर पल ये स्मरण कराता रहेगा कि मैं ज्येष्ठ तो हूं, पर अभी सर्वश्रेष्ठ नहीं। देवदत्त, भाई महाराज, आप ये हार मुझे दे दीजिए, मैं उसे समझा के दे दूंगा। उसे इस बात की समझ नहीं कि बड़ों का उपहार आशीर्वाद होता है। भाई महाराज, युद्ध पर्व तो हो गया, अब क्या शेष पर्व की बात करें? विजय उत्सव के साथ साथ जो रुका हुआ है वो विवाह उत्सव भी मना लें। महाराज, कुल गुरु वाचस्पति ने एक मुहूर्त निकाला था जो आज से 5 दिन बाद का है। आप कहें तो। हाँ हाँ बिल्कुल, शुभ कार्य में विलंब कैसा। कल होने वाले शाक्यों की बैठक में विवाह की घोषणा होगी। सेनापति जी, ये हार हमारी तरफ से युवराज को पहना देना और उनसे कहना कि उनके पराक्रम की बातें अब हर घर घर में हो रही है। युवराज जी, युवराज जी, युवराज जी, युवराज जी, युवराज जी, युवराज जी। देखा आपने, हर घर में केवल सिद्धार्थ की ही गाथा गाई जा रही है। अपना लहू बहा के युद्ध किया हमने और अंतिम क्षण में सारा श्रेय सिद्धार्थ ले गए। और आपकी सेना की तो कोई गिनती ही नहीं। सेनापति जी, मुझे दुख तो इस बात का है कि प्रसन्नजीत से संधि करते समय एक भी शाक्य राजा से नहीं पूछा गया। और आप तो शाक्य संघ के सदस्य हैं, सेनापति हैं। आपसे तो पूछा होता कि क्या प्रसन्नजीत जैसे शत्रु का बलिदान देना उचित है? कदापि नहीं। इसका दुष्परिणाम तो हमें भुगतना ही होगा। प्रसन्नजीत निश्चित ही हम पर पुनः आक्रमण करेगा। अर्थात महाराज और सिद्धार्थ का निर्णय उचित नहीं था? नहीं, कदापि नहीं। तो ये प्रश्न शाक्य सभा का मुद्दा हुआ या नहीं? निसंदेह हुआ। उन्हें इसका उत्तर शाक्य सभा में देना ही होगा। हमेशा तुम प्रश्न करते थे सबसे युवराज, अब सब तुमसे प्रश्न करेंगे। अब बताओ, हम कहाँ हैं? तुम्हारे ईश्वर के समक्ष। तुमने कैसे जाना? प्रसाद की सुगंध जो आ रही है। और तुमने बहुत सारे दिए सजाएं गोपाल। अब ये तुमने कैसे जाना? आदत है तुम्हारी, सुख में दिए, दुख में भी दिए। अर्थात दुख में दिए जलाकर तुम प्रार्थना करती हो और सुख में दिए जलाकर तुम उपकार मानती हो। सच कहा। मैंने प्रण लिया था कि तुम्हारे सकुशल युद्ध से लौटने पर मैं ईश्वर को उजाले से सजाऊंगी। देखो, और मैं ना लौटता तो इन्हीं दियों की लौ में अपने प्राण त्याग देती। छोड़ो, मैंने कहा छोड़ो मुझे। जो मन में आया कह दिया। क्षत्रिय रणभूमि में लड़ते हैं
और छत्राणियां अपनी भावनाओं से लड़ती हैं। तुम तो इतनी सी बात का बुरा मान गई गोपा। बैठो, चलो वो अपनी आंखें बंद करो, बंद करो। अब तुम अपना व्रत तोड़ोगे। तुमने कई दिनों से भोजन नहीं किया। पर तुम्हें कैसे पता कि मैंने अभी तक कुछ नहीं खाया? क्योंकि भूखे लोग जल्दी रूठ जाते हैं ना। रूठ गई ना? मैं जानता था गोपा, मेरे लौटने से पहले तुम कुछ नहीं खाओगी। अरे ये क्या? अब तुम लौटकर आ ही गए हो तो तुम ही अपने हाथों से खिलाओगे, वरना मैं रूठी रहूंगी। भूखी जो हूं। आज माया होती तो कितनी खुश होती इन्हें देख के। कौन कहता है कि माया यहाँ नहीं है? मुझे तो सदैव आभास होता है कि माया यहीं कहीं हमारे आसपास है। अरे शाक्य गणतंत्र प्रणाली के अनुसार और युद्ध के पश्चात इस संघ की सभा केवल 2 कारणों से बुलाई गई है। सर्वप्रथम मैं आप सबको युद्ध में विजयी होने की बधाई के साथ साथ अपने पुत्र युवराज सिद्धार्थ और यशोधरा के विवाह का आमंत्रण देता हूं, और दूजा इसलिए कि युद्ध में घटी घटनाओं का हम विश्लेषण करें। कौशल नरेश को हराकर हमने एक इतिहास रचा है। अब हमारे और कोई आंख उठाकर भी नहीं देखेगा। युद्ध में लिए गए निर्णय क्षमा करें महाराज, पर वे अयोग्य थे, पूरी तरह गलत थे, संघ प्रणाली के विरुद्ध थे। हमारे मतों को सहज दिया गया। ये आप क्या कह रहे हैं? महाराज, हम सारे शाक्य राजा संघ राज्य सभा से अपने पद का त्याग करते हैं ताकि आप महाराज शुद्धोधन अपनी मनमानी कर सके। ये आप क्या कह रहे हैं राजन? वही जो सच है। शाक्य गणराज्य अब गणतंत्र नहीं रहा। हाँ, नहीं रहा, बिल्कुल नहीं रहा। ये गलत है। ये मगध और कौशल की तरह अब सर्वमुख्त्यार हो गया है। सर्वमुख्त्यार हो गया है। ये आप क्या कह रहे हैं? युद्ध के विषय में आपने हमें अपने विश्वास में नहीं लिया। नहीं लिया, अपने विश्वास में नहीं लिया। वो समय विचार विमर्श करने का नहीं था। मैंने ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया जिससे हमें या शाक्य कुल को कोई खतरा हो। संजीत जैसे शत्रु को जीवित रखना ये गलत निर्णय था। गलत निर्णय था ये। गलत था, बिल्कुल गलत था। संजीत अपनी पूंछ में विष लेकर गया है। वो डंक मारने फिर से आएगा। और महाराज, युवराज सिद्धार्थ के इस निर्णय ने तो हमारे भविष्य पे ही प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। अब तो हर घड़ी यह खतरा रहेगा कि वो कब हम पर वार करेगा। और महाराज, आपने तो प्रसन्नजीत की गर्दन पर तलवार रख दी थी, और सिद्धार्थ के कहने पर आपने उसे छोड़ दिया। यह आपका और केवल आपका निर्णय था, शाक्य गणता नहीं। महाराज, सारा शाक्य गणतंत्र आपके नेतृत्व का आदर करता है, किंतु युवराज सिद्धार्थ को इस प्रश्न का उत्तर इस राज्यसभा में देना ही होगा।
पड़ेगा। और महाराज, युवराज सिद्धार्थ हैं कहाँ? जब संघ की मंत्रणा चल रही है तो संघ के सदस्य की अनुपस्थिति क्यों? कहिए महाराज। शांति है। युवराज, मेरे पिताजी को क्या हुआ? बोलो ना, क्या हुआ मेरे पिताजी को? वो बेसुध है। वो ठीक तो हो जाएंगे ना? बोलो ना। मैं तुम सबसे प्रश्न पूछता हूं, ये बालक मुझसे उत्तर मांग रहा है। कहो गोपाल, क्या उत्तर दूं मैं उसे? कैसे समझाऊं उसे कि केवल उसके पिता नहीं, मैं सारा संसार बेसुध है। कैसे समझाऊं? आपके प्रश्नों का उत्तर देना मेरा और मेरे पुत्र युवराज सिद्धार्थ का उत्तरदायित्व है। तब तक आप सभी राजाओं से विनती है कि मन में किसी भी प्रकार का मैल रखे बिना आप मेरे पुत्र का आशीर्वाद देने अवश्य पधारें। विवाह के पश्चात केवल आपके उत्तरों की बैठक होगी। और आपके उत्तर संघ को योग्य ना लगे तो? बताइए, लगे तो क्या चाहते हैं आप? संघ शिरोमणि में फिर से मतदान होगा? जरूरत पड़ने पर वो भी करेंगे। तो है किसी में साहस जो महाराज शुद्धोधन की बराबरी कर सके? आपका बर्ताव प्रणाली के विरुद्ध है राजा द्रोणादन। और आपका अविश्वास अति अयोग्य। महाराज का निर्णय बिल्कुल ठीक है। क्या कहना चाहते हैं? महाराज का निर्णय बिल्कुल ठीक है। नहीं चलेगा, ऐसा होता नहीं चलेगा। मां, आप चिंता ना कर। आपका एक पुत्र युद्ध में घायल हो गया तो क्या हुआ? आपका दूसरा पुत्र आपके सामने बैठा। मैं आपकी देखभाल करूंगा। आपका पुत्र हमारे लिए तलवार बना, तो क्या मैं आपकी लाठी भी नहीं बन सकता? बिल्कुल ठीक। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। अनुज, शांत हो जाओ। गणतंत्र प्रणाली में संदेह को कोई स्थान नहीं। मुझे मतदान से कोई आपत्ति नहीं। महाराज की अनुमति के साथ और युवराज के विवाह के पश्चात जो सभा होगी उसमें युद्ध संधि का निर्णय उचित था या नहीं, उस पर मतदान होगा। रथ रोको चन्ना। ये धुआं कहीं जंगल में आग तो नहीं लगी? चन्ना, ये धुआं युद्ध में मृत हुए सैनिकों की चिताओं का। इस सैनिकों के शव में मनुष्यता जल रही है और हम सब जीवित मनुष्यों को लज्जित कर रही है। युद्ध के नाम पर हम मनुष्य कब तक अपने चेहरों पर यूं काले मलते रहेंगे? कब तक?
ये क्या सिद्धार्थ? यही तो मैं पूछ रहा हूं सबसे, ये क्या? एक राजा को अचानक एक दिन इच्छा होती है कि उसके नाम के आगे चक्रवर्ती लिखा जाए, और वो अश्वमेध नामक यज्ञ करे, युद्ध करे, और उपलब्धि क्या? ये काला धुआं, यहां भी और वहां भी। ये छोटा ना करो सिद्धार्थ, तुमने तो युद्ध रोका है। आपने वो सब कुछ किया जो आप कर सकते थे युवराज। कदाचित इस समय तो उठी हुई तलवारें रुक गई चलना, पर मानसिकता का क्या? मन की शत्रुता का क्या? क्यों सबकी पीड़ा अपनी आंखों में लेकर चलोगे? एक दिन अपने ही आंसू में डूब जाओगे। और तैर कर मैं करूंगा भी क्या? आंखों के आगे तो केवल धुआं, केवल काला धुआं और कुछ नहीं। मुझे हमेशा इस बात का खेद रहेगा कि यशोधरा का विवाह देवता में ना कर सके। फिर वही बात अमिता दीदी, आप अपना जी छोटा ना करें। कपिलवस्तु भी तो आप ही का है, आपका मायका है। और फिर माँ के घर से ना गई बारात, मामा के घर से गई, तो क्या हुआ? और हम सब भी तो असहाय हैं। कुलगुरु वाचस्पति का आदेश जो है, यदि ये मुहूर्त टल गया तो फिर वर्षा ऋतु तक रुकना पड़ेगा। हाँ, और तब तक वर वधू कैसे रुकेंगे? प्रणाम। समस्त देवियों को इस वैश्य का प्रणाम। पधारिए। आपके समक्ष उपस्थित ये सभी वस्त्र एवं आभूषण अति उत्तम, अति मूल्यवान एवं दुर्लभ हैं। विराजिए। इन आभूषणों को देखिए। मूल्यवान रत्नों से सुसज्जित सिंघल के समुद्र से प्राप्त रत्न हैं। रत्नावली माला कहते हैं इसे। राजकुमारी यशोधरा के कंठ की शोभा बढ़ाएंगी या फिर घटाएगी। यदि देवदत्त की बहू के लिए गहने पसंद करने होते तो मैं इन गहनों को देखती भी। अच्छा, एक काम करते हैं, पहले वस्त्र देख लेते हैं, फिर उसके अनुसार गहने देख लेंगे। क्यों मंगला? मंगला, तुम मुझसे छोटी हो। अब पहले देवदत्त की बहू के लिए तुम कैसे वस्त्र पसंद करोगी वो दिखाओ। पसंद आएगा तो यशोधरा के लिए भी ले लेंगे। क्यों? जैसी आपकी इच्छा अमिता दीदी। क्या देख रहे हो? वस्त्र दिखाओ। अवश्य। इस वस्त्र को देखिए। ऐसी बुनाई आपको समस्त कपिल वस्तु में कहीं प्राप्त नहीं हुई। ऐसे बुनाई के वस्त्र हमारे यहाँ हमारी दासियां पहनती हैं। क्षमा करें। इस वस्त्र को देखिए, इसके रंगों को देखिए। रंग ऐसे कि आंखें चकित हो जाए, और स्पर्श तो ऐसा कि छूने का मन करे, और इसे धारण करने के पश्चात सबकी दृष्टि केवल आप पर। यदि दृष्टि पड़ेगी तो लगेगी ना। कैसे भी मैं नहीं चाहती कि यशोधरा को किसी की अशुभ दृष्टि लगे। इस वस्त्र को देखिए, यह तो निश्चित रूप से आपको पसंद आएगा। आपकी पसंद बड़ी हल्की है।
इस वस्त्र को देखिए, योजनों दूर इसे मिस्र से मंगाया गया। अच्छा, जरा देखें तो सही। लो, हट गए। आप हमारा अपमान कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता आपके पास ऐसा कोई वस्त्र है जो मंगला की बहू के योग्य हो। अमिता दीदी, पसंद कर लीजिए कुछ यशोधरा के लिए। यदि मेरा मैका होता तो आग लगा देती इन वस्त्रों को। विवाह के दिन ये कोई बखेड़ा ना खड़ा करे तो अच्छा होगा प्रजापति। भाई महाराज, क्या बात है भाई महाराज? आज पहली बार देख रहा हूं कि आपकी तलवार में ना वो शक्ति है और ना ही वो लय। युद्ध में विजय होने के बाद आप चिंतित लग रहे हैं। आज पहली बार शाक्य सभा ने अपने राजा पर संदेह किया, अपने युवराज पर संदेह किया, तेरे निर्णय पर संदेह किया। भाई महाराज, भेड़ियों की भीड़ से शेर को क्या? गणतंत्र, विचार विमर्श तो होगा ही। कृपया आप चिंतित ना हो। मुझे चिंता अपनी नहीं है अनुज, मुझे चिंता सिद्धार्थ की। यदि शाक्यों ने विवाह पर बहिष्कार किया तो? असंभव। वो एक बार आपका बहिष्कार कर सकते हैं, किंतु विवाह का बहिष्कार क्यों करेंगे? आप निश्चिंत रहिए और जाके विश्राम कीजिए महाराज। बधाई हो पुत्र, तुम्हारी व्यूह रचना भी सिद्धार्थ से कम नहीं। जहां आंखों में युद्ध की प्रसन्नता होनी चाहिए थी, वहां महाराज के माथे पर बल पड़ गए। अब तो प्रण लिया है पिताजी, न तो चैन की सांस लूंगा और न ही चैन की सांस लेने दूंगा। चेहरे पे तो लगाओ। अमिता दीदी, कहीं इतनी भी हल्दी मत लगा देना कि सिद्धार्थ के आगे आपकी यशोधरा काली लगे। लगती है तो लगे, भतीजा है मेरा, किसी से कम थोड़ी ना है। क्यों सिद्धार्थ? इस समय तो मैं कपिल वस्तु के पक्ष की हूँ। देवता वाले भी तो देखें कि उनकी राजकुमारी का विवाह एक देवांश से हो रहा है। क्यों प्रजा? बिल्कुल। अरे नीरू, यहाँ खड़ी है, यशोधरा को मेहंदी नहीं लगानी? तू कब से तुझे पूछ रही है? चल जल्दी। मेहंदी है शुभ सखी, मेहंदी है मंगल, मेहंदी है प्रथम सुहाग। बोलिए राजकुमारी। क्यों रे, मुझे यहाँ अकेला छोड़कर क्या कर रही थी युवराज के कक्ष में? लो देखो तो, युवराज सिद्धार्थ को पल भर देख क्या लिया। राजकुमारी जी को तो ईर्ष्या होने लगी। नीरू की बच्ची, देखो तो, सच बात कितनी कड़वी लगती है। नीरू की बच्ची, ठहर तू। चलो सिद्धार्थ, उठो, आओ ना, आओ। अब देखते हैं कि गोपाल तुम में किसका पलड़ा भारी है। आ जाओ, आओ सभी घेरा बनाओ। ये क्या कर रहे हैं आप लोग? बुआ,
वर राजा, ये है संसार का घेरा जिसे तुम्हें तोड़ना है। यदि तुम इस घेरे को तोड़कर निकल गए तो तुम जीत गए। फिर गृहस्थ जीवन में गोपा की नहीं, तुम्हारी चलेगी। तुम कहो मैं कहूँ, मैं कहूँ तुम कहो, मानेगा कौन किसकी बात? राजा जी घेरा तोड़ के दिखा दो, राजा जी घेरा तोड़ के दिखा दो, तो मानेगी रानी तेरी बात। तुम कहो मैं कहूँ, मैं कहूँ तुम कहो, मानेगा कौन किसकी बात? राजा जी घेरा तोड़ के दिखा दो, मानेगी रानी तेरी बात। तुम कहो मैं कहूँ, मैं कहूँ तुम कहो, मानेगा कौन किसकी बात? राजा जी घेरा तोड़ के दिखा दो, राजा जी घेरा तोड़ के दिखा दो, तो मानेगी रानी। सिद्धार्थ, मेहंदी का रंग साथ जन्मों ना उतरे, ऐसे हो मेहंदी के भाव। तेरे विवाह के पश्चात सब कुछ कितना बदल जाएगा ना? क्या बदल जाएगा? तेरे विवाह के बाद हम सब युवराज को सिद्धार्थ कह सकेंगे, और तुझे तो उन्हें देव, आर्य, महाराज। अजी सुनते हो? ओ जी सुनते हो? ये सब कहकर पुकारना होगा। चलो ठिठोली नहीं, गंभीरता से एक बात कहूँ यशोधरा। जब से तेरे सिद्धार्थ को देखा है, सोच रही हूँ तेरी सौत बन जाऊं। एक बार मेहंदी लग जाए फिर देखती हूँ तुझे। तुम्हें हमारी गणिकाओं के नृत्य देखकर सारे राजा मदमस्त हो रहे हैं। जब आम्रपाली आएगी तो क्या होगा इनका? आम्रपाली? वैशाली की नगर बधू? हाँ महाराज दंडपानी, वैशाली के लिच्छवी नरेश स्वयं आ रहे हैं आम्रपाली को साथ लेकर। युवराज सिद्धार्थ के विवाह में भारतवर्ष की सर्वश्रेष्ठ सुंदरी नृत्य करेगी। वाह महाराज वाह! अर्थात साक्षात रति घुंघरू पहनकर आएगी और समस्त राजा घुंघरुओं की तरह बजने लगेंगे। आप तो केवल नाम सुनकर वाह कर रहे हैं। आम्रपाली, आम्रपाली। मगध नरेश बिंबिसार और उनके पुत्र अजातशत्रु भी अपनी उपस्थिति से विवाह का गौरव बढ़ाएंगे। कपिलवस्तु की चारों दिशाओं में विवाह का निमंत्रण मैंने भेज दिया। सत्य कह रहे हैं आप महाराज। सभी पड़ोसी राज्यों में केवल कौशल नरेश ही रह गए। शत्रु को शुभ अवसर पर आमंत्रित नहीं करते महाराज दंडपानी। राजा अमितोदन, संधि की है उन्होंने आपसे। उन्हें आमंत्रण देने का अर्थ चाख्य राजाओं को अप्रसन्न करना। और मतदान के दिन संघ सभा में एक और प्रश्न खड़ा करना। मैंने कौशल नरेश को भी निमंत्रण भेज दिया है राजा दंडपाल। भाई महाराज सुनो, कुमार देवदत्त तक हमारा एक संदेशा पहुंचा दे। कहना उनके आदेश पर कार्निका पहुंचा। छत्र
कार्णिक, आदेश मिलते उपस्थित हो कुमार। क्या कर सकते हो तुम मेरे लिए? कुछ नहीं। और धन के लिए? धन के लिए तो मैं अपने प्राण भी दे सकता हूँ कुमार। तो जुटा लो जीवन भर का धन एक ही रात में। परंतु आदेश क्या है कुमार? गुड़ और नींबू का पानी लगाने से मेहंदी का रंग गहरा होता है। और जितना गहरा मेहंदी का रंग उतना ही गहरा पति का प्यार भी। और यदि मेहंदी का रंग गहरा ना आए तो क्या मुझ जैसी साथ मिलेगी? और क्या? नीरू, मेहंदी तूने बनाई है, रंग गहरा नहीं आया ना, फिर देखना तू। रंग तो तेरे चेहरे पर चढ़ा है गोपाल, और जो सारी दुनिया से प्रेम करता है वो तुमसे कैसे नहीं करेगा? बहुत स्नेह करते हैं तुमसे, इसलिए तो हम सब से तुझे दूर ले जा रहे हैं। तुम सबके बिना कैसे रह पाऊंगी मैं? अभी नहीं रोते गोपा, लोग तो विवाह के बाद रोते हैं। यदि विवाह से इतना दुख हो रहा है तो मैं विवाह कर लेती हूँ सिद्धार्थ से। नीरू की बच्ची, ठहर, तुझे तो मैं बताती हूँ, बिगड़ने दे मेहंदी। राजकुमारी, आपके लिए एक संदेश है। किसका संदेश? युवराज का। युवराज ने आपको तालाब के पास मिलने के लिए बुलाया है। इस समय? तुम्हें 12 की आवश्यकता है अनिरुद्ध। दो 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 दो। सिद्धार्थ, सिद्धार्थ, आप मुझे बचाइए ना, ज्येष्ठ तो आज जीतते ही जा रहे हैं। नहीं अनिरुद्ध, तुम खेलो, मैं कहीं। अब आ भी जाओ। वैसे भी कल से तुम्हारी सारी रातें यशोधरा के साथ ही बीतेंगी। मैं कब से हार रहा हूँ सिद्धार्थ, आप चलिए और मुझे जिताइए। आज मैं ही जीतूंगा अनिरुद्ध। ज्येष्ठ चौसर खेलने में निपुण है अनिरुद्ध। मुझे पता है, परंतु आप भाग्यशाली हो और आप ही जीतोगे। 7 1 2 3 4 5 6 7। और आज तो तुम्हारा भाग्य भी तुम्हारा साथ नहीं देगा। तुम मुझे नहीं हरा सकते। सिद्धार्थ, 10, केवल 10 चाहिए। भाग्य के पास से पलटते भी देर नहीं लगती ज्येष्ठ। 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लो ज्येष्ठ, हो गई बराबरी। चौसर का खेल तुम भले ही मुझसे जीत लो, परंतु यशोधरा को तो मैं ही जीतूंगा।
राजकुमारी को देखा है? राजकुमारी अपने कक्ष में भी नहीं है। विशु को देखा है? पता नहीं कहीं दिख नहीं रही। विनती की, बहुत रिझाया, बहुत समझाया, प्रेम भी किया, पर तुम नहीं मानी। आज तुम्हारे विवाह के दिन तुम यहाँ हो मेरे पास। सत्य कथा, पुरुषार्थ कथा,